आप क्या सोचते हो कि यूट्यूब पर कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? क्या ये कोई एक रात का जादू है या इसके पीछे होती है सालों की खामोश मेहनत? मिस्टर बीस्ट, जिनको आप यूट्यूब का किंग समझते हो, जिसके पास लाखों सब्सक्राइबर, हज़ारों व्यूज़ हैं, लेकिन एक ऐसा वक़्त था जब वो 10 व्यूज़ के लिए तरसते थे। That young me there never gave up. I'm one of the most stubborn people on the planet. और इसके बरक्स एक मैं हूँ जिसने इस प्लेटफॉर्म पर पूरे 4 साल गुजार दिए। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं वहीं का वहीं रह गया। क्या मिस्टर बीस्ट के पास कोई खुफिया जादू है या मैं कुछ ऐसी गलतियां कर रहा हूँ जो हर नया क्रिएटर करता है? मिलाएंगे आज इन दोनों कहानियों को और जानेंगे मिस्टर बीस्ट के राजों को और देखेंगे वो गलतियां जो मैं कर रहा हूँ, जो शायद हर नया क्रिएटर करता है। ये वीडियो आपके लिए एक मुकम्मल मास्टर क्लास साबित होगी। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक 13 साल का लड़का अपने कमरे में बैठा हुआ यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझने की कोशिश कर रहा था, जो एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनकर दुनिया के सामने आएगा। 2012 में जिम्मी घंटों कंप्यूटर के सामने बैठा सिर्फ एक ही बात सोचता था कि वीडियो को वायरल कैसे किया जाता है। उसने कई साल बिना कमाई के इस काम को किया। अब जरा सोच के देखो कि कोई ऐसा शख्स है जो 40 घंटों तक लगातार कैमरे के सामने बैठकर गिनती गिन सकता है? क्या कोई ऐसा शख्स है जो 10 घंटे मुसलसल कैमरे के सामने सिर्फ एक ही लफ्ज को दोहराता रहे? जी हाँ, तो ऐसा सिर्फ जिमी ही कर सकता है, जिसे आप लोग मिस्टर बीस्ट के नाम से जानते हैं। उसने ना सिर्फ यूट्यूब पर 40 घंटे तक मुसलसल गिनती गिनी, बल्कि उसने 10 घंटे तक मुसलसल एक ही लफ्ज़ को कैमरे के सामने दोहराता रहा। ये कोई दीवानगी नहीं थी, वो डेटा का एनालिसिस कर रहे थे और वो देखना चाहते थे कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है, और वो ये भी देखना चाहते थे कि लोग किस तरह की वीडियो को पूरा देखते हैं। और आज से तकरीबन ठीक 4 साल पहले मैंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने भी मिस्टर बीस्ट की कहानी को सुन रखा था और मेरे पास जुनून था, मेरे पास सपना था। मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की और मैं बहुत पुरउम्मीद था, लेकिन फिर एक हफ्ता गुजर गया और मुझे मिले सिर्फ 10 व्यूज़। उसके बाद पूरा महीना गुजर गया, मुझे मिले सिर्फ 50 व्यूज़, और उसके बाद तो पूरा साल गुजर गया और मुझे मिले सिर्फ 100 सब्सक्राइबर। मेरे दोस्त और मेरे जान पहचान के लोग मुझे डीमोटिवेट करने लगे और मैं भी हिम्मत हारता जा रहा था। और मैं ये सोच रहा था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो लोग मेरी वीडियो को क्यों नहीं देख रहे। मैं मिस्टर बीस्ट की वीडियो तो देख रहा था, मगर उसके पीछे उसका एनालिसिस, उसका डेटा का एक्सपीरियंस, उसके तजर्बात, वो मैं शायद मिस कर रहा था और मैं अंधाधुंध वीडियो बनाए जा रहा था। और यहीं मुझसे एक बड़ी गलती हो गई जो हर नया यूट्यूबर करता है, क्योंकि मैं ये सोचता था कि मैं हर तरह की वीडियो डालूंगा तो उससे शायद लोग चैनल पर ज़्यादा आएंगे। आगाज़ में मैंने एडिटिंग की वीडियो को डालना शुरू किया, मगर जब मैंने देखा कि उस पर व्यूज़ कम आ रहे हैं तो मैंने अपनी नीश को चेंज करके मैंने मूवी रिव्यूज़ बनाना शुरू किए और कुछ अरसे तक मैं वो वीडियोस डालता रहा, मगर उस पर भी मुझे व्यूज़ ना मिले। और यहीं मेरे पुराने सब्सक्राइबर वो कंफ्यूज हो गए और चैनल से चले गए। यूट्यूब का एल्गोरिदम भी कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये किस चीज़ का चैनल है। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि चैनल का नीश बार बार तब्दील करना। और दूसरी तरफ मिस्टर बीस्ट ने अपना नीश दरियाफ्त कर लिया था, यानी कि एक्सट्रीम चैलेंजेस और सखावत। उन्होंने अपनी हर वीडियो को अपनी पुरानी वीडियो से बेहतर, बड़ा और पुरअसर बनाया। और जब उन्हें मालूम हुआ कि लोग उनकी सखावत को पसंद करते हैं, उनका मकसद वाज़ेह था, उनकी शनाख्त वाज़ेह थी, वो हर रोज़ एक ही चीज़ पर डटे रहे, वो हर रोज़ एक ही चीज़ पे काम करते रहे कि एक बेहतर कहानी कैसे सुनाई जाए। 4 साल की नाकामी और बार बार गलतियां करने के बाद मैंने एक सख्त फैसला किया और मैंने ये कबूल किया कि नीश को बार बार चेंज करना मेरी गलती थी, जिससे मैंने खुद अपने चैनल को शदीद नुकसान पहुंचाया। सो फाइनली मुझे वो नीश मिल गया जिस पे मुझे काम करना था, यानी कि डॉक्यूमेंट्री, न्यूज़ और अमेजिंग वीडियो। पिछले 6 महीने से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी हर आने वाली वीडियो मेरी पुरानी वीडियो से बेहतर हो। मेरे सब्सक्राइबर अभी भी 1000 से कम है, मगर अब मैं ये जानता हूँ कि मैं अब सही रास्ते पर हूँ। तो इन 4 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा
और अपनी गलतियों को समझकर मैं उनसे सीख कर अब मैं अपनी वीडियो को डे बाय डे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मिस्टर बीस्ट के एक्सपेरिमेंट से भी फ़ायदा उठा रहा हूँ। सो मिस्टर बीस्ट की कहानी हमें ये सिखाती है कि कामयाबी के पीछे हमेशा सालों की मेहनत होती है, एक खामोश मेहनत, एक तजर्बा, एक एक्सपीरियंस जो आपको नज़र नहीं आता, हमें नज़र नहीं आता, सिर्फ कामयाबी नज़र आती है। मेरी कहानी आपको ये सिखाती है कि अगर आप बार-बार रास्ता बदलेंगे तो मंजिल से दूर हो जाएंगे। तो मंजिल के करीब रहना है तो रास्ता एक ही रखें। सो मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर अभी भी 1000 नहीं हुए। आप चाहें तो ये एक दिन में पूरे हो सकते हैं। तो दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीड योर सपोर्ट। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।